जय हिंद साथियों। आज हिंदी की अपनी दूसरी क्लास में और आज हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कुछ ज्यादा अभी देख के नहीं चलेंगे, बिल्कुल एकदम स्टार्ट से कि वर्ड क्या होता है, अक्षर क्या होता है, शब्द क्या होता है, पद क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो इन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शब्द आता है वर्णमाला। शब्द आता है वर्णमाला। शब्द आता है वर्णमाला, जिसमें अगर देखा जाए तो वर्ड क्या है, माला क्या है, इसका पहले शाब्दिक अर्थ ही देख लेते हैं। अगर वर्ड का मतलब देखा जाए तो भाषा की लघुत्तम इकाई। भाषा की लघुत्तम इकाई क्या कहलाती है? तो वर्ड कहलाती है। माला क्या होता है सर? तो माला होता है क्रम या व्यवस्था। क्या होता है? क्रम या व्यवस्था। तो वर्णमाला का मतलब होगा जाके वर्णों का एक ऐसा क्रम या एक ऐसा व्यवस्थित या व्यवस्था। ठीक है, वर्णों का एक क्रम या व्यवस्था ही क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। अब हेडिंग डालिएगा, साथ में नोट्स भी बनाइएगा, ठीक है। हेडिंग डालिएगा भाषा की इकाइयां। भाषा की इकाई। भाषा की इकाई। और इसमें जो सबसे पहले हम लोगों को देखने को मिलता है वो मिलता है स्वन या ध्वनि। स्वन या ध्वनि। अच्छा, जो ये स्वन शब्द है, क्या है? ये जो स्वन शब्द देख रहे हो, ये भाषा की सबसे छोटी स्वन या ध्वनि जो है, ये भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई तो है ही, ये तो बात है। लेकिन यहाँ पर ये जो स्वन शब्द है, ये शायद काफी शायद पहली बार आप लोग सुन रहे होंगे स्वर्ण शब्द के बारे में, या हो सकता हो काफी लोगों ने इस चीजों को, इन शब्द को सुना भी हो। तो स्वर्ण शब्द जो है वो फोनिम शब्द से निकला है, जो कि किस भाषा का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। और किससे निकला है? तो फोनिम शब्द से निकला है। ठीक है। और ये है क्या? तो भाषा की सबसे छोटी मूल इकाई। ठीक, भाषा की सबसे छोटी मूल इकाई क्या है? स्वन या फोनिम या ध्वनि बोल सकते हो, ठीक है। या फिर बोल सकते हो इसको उच्चारण की दृष्टि से। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई। सर, इसके बाद में अगर जो बात आती है, क्या वर्ड या बोल सकते हो, वर्ड तो अलग चीज हो गई। अगर बात करते हैं स्वन या ध्वनि, क्या किसी को दिखाई पड़ती है? जैसे कि हम आपसे बोल रहे हैं कि बताओ भाई क्या हाल चाल है, कि क्या ये दिखाई पड़ रहा है आपको? तो नहीं दिखाई पड़ रहा। तो इस वजह से इसको हम बोल सकते हैं क्या? ये अमूर्त होती है। अमूर्त अर्थात यहाँ बोल सकते हो अदृश्य होती है। स्वन या ध्वनि कैसी होती है? ध्वनि अदृश्य होती है। और क्या होता है ध्वनि में? प्लस ये अलिखित भी होती है। कैसी होती है? अलिखित। कोई ध्वनि लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो सर, उसके लिए वर्डों की सहायता चाहिए होगी। अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में? तो अब हम लोग देखेंगे वर्ड के बारे में, ठीक है। हेडिंग डालिएगा वर्ड। हेडिंग डालिएगा वर्ड। वर्ड क्या होता है? तो वर्ड होता है भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम लिखित इकाई। कैसी इकाई? तो लिखित इकाई।
अब ये कैसी है, तो वर्ड हमें दिखाई पड़ रहा है, देखो ई लिखा, का लिखा, फिर ई लिखा, ये सब दिखाई पड़ रहा है, तो ये कैसी होगी, तो मूर्त होगी सर। मूर्त का मतलब दृश्य। तो वर्ड हमें दिखाई पड़ते हैं, अर्थात ये कैसे होंगे, ये दृश्य होंगे। ठीक है, कैसे होंगे, दृश्य होंगे। और लिखित भी होंगे, लिखे भी जा सकते हैं। इसके बाद में अगर हम लोग देखते हैं किसके बारे में, अब हम लोग, अच्छा वर्ड या फिर यहाँ पर अक्षर भी लिख लीजिएगा, वर्ड या अक्षर, वर्ड या अक्षर भी लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद वर्डों के मिलने से क्या बनता है, तो वो भी देख लेते हैं। वर्ड के मिलने से अगर देखा जाए, इसके बाद में जो आता है हमको एक शब्द देखने को मिलता है, वो है शब्द। शब्द का ही मतलब पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए सर। शब्द क्या होता है, तो लिख लेना, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई ही क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है सर, क्या कहलाती है, तो शब्द कहलाती है। भाषा की सार्थक, उसका अर्थ भी होना चाहिए। अगर कोई शब्द है, कोई भी शब्द अगर आप उठा सकते हो, तो उसका अर्थ होना चाहिए, वही क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। मान लिया कमल, तो कमल का अर्थ क्या हुआ जाके, कमल का मतलब हुआ एक फूल भी हुआ, एक कमल संज्ञा के तौर पे भी यूज कर सकते हो। उसको हम बोल सकते हो कर्ता के रूप में भी यूज कर सकते हैं। ठीक, या रमेश हो गया, ठीक, इंद्रेश हो गया, इंद्रधन ईश, अर्थात भगवान इंद्र की बात की जाए, तो ऐसे अगर देखा जाए, तो ये जो शब्द है इनके कुछ ना कुछ अर्थ होंगे, वही क्या कहलाएंगे। अगर कुछ वर्णों को मिलाने से, कुछ सार वर्ण मिलाने से कोई अगर सार्थक क्या निकल रहा हो, ध्वनि आ रही हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम शब्द कहेंगे। या बोल सकते हो वर्ड या अक्षरों का सार्थक समूह, वर्ड या अक्षरों का सार्थक समूह, ये क्या कहलाता है, तो शब्द कहलाता है। अब इसके बाद शब्द के मिलने से क्या बनता है सर, तो शब्द के मिलने से बनता है पद। क्या बनता है, पद बनता है। पद क्या होता है, तो पद होता है भाषा की व्याकरणिक योग्यता युक्त इकाई। भाषा की व्याकरणिक योग्यता युक्त इकाई क्या कहलाती है, तो पद कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल व्याकरणिक योग्यता का मतलब यहां पर अगर देखा जाए, व्याकरणिक योग्यता का मतलब अगर देखा जाए तो क्या हो सकता है, तो व्याकरणिक योग्यता का मतलब है कि वो कोई एक क्रम होगा उसका, ठीक है, उसका कोई एक क्रम होगा जो कि व्यवस्थित क्रम होगा। जैसे कि मान लिया उदाहरण अगर हम लोग यहाँ पर लेना चाहें, उदाहरण अगर लेना चाहे, तो यहां पर लिख लेना, मान लिया राम घर जाता है। बचपन में सभी का फेवरेट ये वाक्य हुआ करता था, टीचर्स का भी और शायद हम लोगों का भी। ये तुरंत बना दिया है इंग्लिश में। तो यहाँ पर देख रहे हो राम क्या है, कर्ता हो सकता है, क्या हो सकता है, और संज्ञा भी हो सकती है, नाम है ना, किसी नाम प्राणी वस्तु, तो संज्ञा भी हो सकती है। घर, वो भी देखो, घर जाता है, अर्थात एक क्रम है, जाना क्या है, क्रिया है, ये एक हो गया क्रम। तो एक बोल सकते हो भाषा की व्याकरणिक योग्यता युक्त इकाई का मतलब यहाँ ये क्या हो सकता है, एक ये पद हो गया। ठीक, अब इसके बाद में हम लोग देखना चाहें, पद से मिलकर बनता है वाक्य। अब देखिएगा वाक्य, वाक्य क्या होता है, तो वाक्य के बारे में देखते हैं। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई, वाक्य क्या होता है, भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई ही क्या कहलाती है, भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई।
भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई ही कहलाती है क्या? तो सर वाक्य कहलाती है। अगर बात की जाए, कोई अगर मान लिया, कोई यही ले लो, राम घर जाता है, और मान लिया कि हमने कोई दूसरा वाक्य ले लिया, मान सकते हैं कि आज वर्षा हो रही है, तो भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई है, कैसे है, उसका अर्थ है वर्षा हो रही है, और व्याकरणिक क्रम भी है उसमें। तो या ये बोल सकते हो इसको कि शब्दों या पदों के व्यवस्थित समूह को, शब्दों या पदों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं? शब्दों या पदों के व्यवस्थित समूह को ही क्या बोलते हैं? तो वाक्य बोलते हैं। तो ये रही आज जो, देखो ज्यादा बड़ी वीडियो बनाने का कोई मेरा आज मकसद था भी नहीं। हम सोच रहे थे स्टार्ट से थोड़ा थोड़ा लेके चले, और इतना बड़ा सिलेबस है भी नहीं जो बहुत ज्यादा समय लगे। अगर प्रॉपर, अगर कहीं 1 घंटे की क्लास जैसे कि एसआई वगैरह की होती है, उस टाइप से अगर हो जाए, तो तुम्हारा, आप लोगों का सिलेबस मुश्किल से 10 से 15 दिन में खत्म हो जाएगा। 10 से 15 दिन में, बहुत ज्यादा इतना बड़ा हिंदी का सिलेबस है भी नहीं। और जल्द ही संस्कृत भी हम लोग शुरू करने वाले हैं, और वो विषय हम ही पढ़ाएंगे। हो सकता हो 1-2 दिन में आपको उसकी एक स्ट्रेटजी की वीडियो देखने को मिल जाए अपने चैनल पे। और बात रही हिंदी की, अब हिंदी की प्रॉपर क्लासें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। चाहे भले ही वो हम ज्यादा बड़ी नहीं रखेंगे, 20 मिनट मैक्सिमम रखेंगे, इससे ज्यादा बढ़ा के नहीं रखेंगे, तो इतना ही समय में आप लोग डबल स्पीड पे लगा के जल्दी से अपना कहीं भी बैठे हो आराम से देख लो 10 मिनट में, और अपना काम या अपना सिलेबस पूरा करके बढ़िया फिर प्रैक्टिस करके एग्जाम दो जाके, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। अच्छा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो करिएगा, और बात करते हैं, अगर चैनल पे नए हो और यूपी टेट का फॉर्म फिल किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। आप देख ही सकते हो चैनल पे प्रॉपर पूरा सिलेबस आपको मिलने वाला है, तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना। और अगर कोई मित्र आपका ऐसा हो कि जो पढ़ना चाह रहा हो, परेशान है कि भाई हिंदी में हमें नंबर चाहिए, हम गारंटी ले सकते हैं कि हिंदी में आपके 30 नंबर यूपी टेट में आएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। मेरे सी टेट में आए थे 28 नंबर। सर तो फिर आप काहे नहीं ला पाए जब हमें बता रहे? 2 नंबर कटे, कैसे कटे मुझे भी नहीं पता, ठीक है। जबकि मेरा 30 में 30 का सही था। तो हिंदी में हम आपसे कह सकते हैं आपके 30 में 30 नंबर आएंगे। और हमारे साथ बने रहिएगा इस जर्नी में। बहुत बड़ी जर्नी भी नहीं है, 2 से 3 महीने के अंदर ही आपका एग्जाम हो जाएगा। हो सकता हो जनवरी में डेट आ ही चुकी है, शायद 27 या 28 जनवरी को। वो क्लियर है कि नहीं है, इस बात की भी कोई जानकारी नहीं है। तो जैसी कोई नई अपडेट होगी वो भी आपको इसी चैनल के थ्रू दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो बच्चे नए हैं जिनका सीटेट पास हो चुका है, वो डीएसएसएसबी की, अर्थात दिल्ली में प्राइमरी की भर्ती निकली है, उनके पदों के लिए आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो अगर आपका सीटेट पास है, ठीक है। चलो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, ठीक। जय हिंद।